हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुख्य मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस सत्र में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, सरकारी राहत में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार ने चुनावों के दौरान जो वादे किए थे उनमें से कोई भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सत्र में आपदा प्रबंधन में सरकार की विफलता और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से समुचित राहत और पुनर्वास अब तक नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोग अब भी बुनियादी मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष की ओर से हूँ, निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूँ और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो अभी शायद आपसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो रखी गई है उस बैठक में ये लोक महत्व के बहुत सारे विषयों पर विपक्ष की ओर से नोटिस दिए गए हैं, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर सार्थक चर्चा हो, ये विपक्ष की एक एक्सपेक्टेशन है। और उसमें सरकार भी सहयोग करे और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह रहता है कि वो विपक्ष को अवसर दें, सरकार से जो बातें जानकारी के रूप में प्रदेश जानना चाहता है, विपक्ष जानना चाहता है, वो सारी जानकारी उपलब्ध हो। अभी इस मॉनसून सत्र में प्रमुख रूप से हमारे सामने मुद्दा आज की तारीख में जो बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, जान माल बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी भी नुकसान हो रहा है। और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये क्षति हर बार हो रही है और ये बहुत बड़ी बाधा प्रदेश के विकास के लिए है। हजारों करोड़ रुपए की क्षति जो होती है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम होता है। उस पर सार्थक चर्चा हो और सरकार का दायित्व बनता है जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित परिवारों के साथ साथ में जो इलाका, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए उसकी जल्दी से जल्दी जो उसकी रेस्टोरेशन का काम और उसके साथ नुकसान जिनको हुआ है उसकी भरपाई का काम ये करें। ये दायित्व सरकार का है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह रहेगा कि नुकसान की भरपाई जल्दी हो, समय पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद इस संकट की घड़ी में लोगों जो प्रभावित हैं उनको पहुंचे। इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं। बेरोजगारों से जुड़ा विषय है जो गवर्नमेंट पॉलिसी बार बार परिवर्तित कर रही है। पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर एक तरह का प्रतिबंध ही लगा है, कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी इंटरव्यू नहीं हो पाई। वही इंटरव्यू के परिणाम अभी तक निकल पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिसके लिए जिन पोस्टों को हमने क्रिएट किया था, बजट प्रोविजंस किए थे, सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू की थी, उनका कुछ का परिणाम निकला और उन परिणाम के पश्चात कुछ लोगों को नौकरी उसमें प्राप्त हुई है। लेकिन वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट, जो गारंटी वाली पर्टिकुलरली, जिसको ना प्रदेश भूल सकता है, ना हम भूल सकते हैं, ना नौजवान भूल सकता है, जिसमें 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देने की जो बात की है उसको भी हम स्मरण कराएंगे और उस बात को लेकर के भी बात कहेंगे।